नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में जिसने सभी शिक्षकों को परेशान करके रख दिया है। जी हाँ, हम खाली यूपी की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में अगर देखा जाए तो लगभग 10 लाख शिक्षक जो सरकारी हैं उनको परेशान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने। क्या है वो आदेश? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसके अंतर्गत आप यदि सेवा में बने रहना चाहते हैं तो आपको टेट की परीक्षा पास करनी होगी, और अगर आप सेवा में कोई प्रमोशन भी चाहते हैं तो भी आपको टेट की परीक्षा पास करनी होगी। शुरुआत में ये संशय हुआ कि कहीं इस नियम के लागू होने से पहले यानी 2010 से पहले वाले शिक्षकों को टेट देना है कि नहीं देना है। 2010 के बाद तो जितने भी लगे हैं सब टेट करके ही लगे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन में टेट करना है। और 2010 से पहले जो शिक्षक हैं जिनके पास टेट की कोई डिग्री ही नहीं है, जो क्योंकि उससे पहले कभी टेट था ही नहीं, इसलिए अब 2010 से पहले के जितने भी शिक्षक हैं उनको टेट करना होगा सेवा में बने रहने के लिए। अगर 2 वर्ष के अंदर वो टेट नहीं कर पाते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इस आदेश ने पूरे देश के शिक्षकों को परेशान करके डाल दिया, और ये कहा जा रहा है कि वो उच्चतम न्यायालय जिसके हर एक शब्द को बहुत ही महत्व दिया जाता था, कहा जाता था कि हम उच्चतम न्यायालय के हर आदेश की जो सराहना करते हैं, उनका पालन करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां पर पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करने वाला आदेश। और प्रभावित क्या, पूरी सेवा समाप्ति जैसे ही मानिए, क्योंकि कैसे ये संभव है कि जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक हैं जिनकी आयु लगभग आज वो आधे उम्र जी चुके होंगे, इस उम्र पे आने के बाद वो अब आज के कंपटीशन के टेट की परीक्षा देंगे। जी हाँ, फिलहाल हम इस वीडियो में जो खास बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि कल 5 सितंबर है। जी हाँ, 5 सितंबर यानी कि शिक्षकों का दिन, शिक्षक दिवस है। और आप जैसा जानते हैं कि हर वर्ष 5 सितंबर को राज्य स्तर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, यानी कुछ जो परिषदीय शिक्षक हैं यूपी में उनको सम्मानित किया जाता है राज्य शिक्षक पुरस्कार से। और जिनको भी ये पुरस्कार प्राप्त होता है वो जीवन पर्यंत इस पुरस्कार की वजह से सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने कहा है कि हम इस बार 5 सितंबर नहीं मनाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शिक्षक दिवस पे शिक्षकों को उपहार मिल गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इससे ज़्यादा अपमान की बात नहीं हो सकती कि इतने वर्ष शिक्षक पढ़ाने के बावजूद भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए सिर्फ एक परीक्षा की वजह से। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि यदि कोई राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने मंच पर जाता है और वो मान लीजिए 50 वर्ष के हैं, उन्होंने 10-15 वर्ष अगर प्रधानाध्यापक के पद पर बिताए हों, अपनी स्कूल की व्यवस्थाएं सही की हों, काफ़ी अच्छे कार्य करे हों, जिसकी वजह से उनको आज राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल रहा है, वो जब माननीय मुख्यमंत्री से ये पुरस्कार ले रहे होंगे तो उनके मन में फिर एक सवाल आ रहा होगा कि यदि 2 वर्ष के अंदर मैंने टीईटी पास नहीं की तो यही सम्मान मेरा छिन जाएगा। 2 वर्ष बाद मुझे ये कह के निकाल दिया जाएगा कि तुम योग्य नहीं हो, तुम टेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें हम सेवानिवृत्त करते हैं। तो वो हम कैसे, एक तरफ जहाँ पर हमें राज्य शिक्षक पुरस्कार यानी कि हमने बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया है उसके लिए हमें सम्मानित किया जा रहा है, और फिर अगले 2 वर्ष में वो सभी इतने वर्षों के कार्य बेकार हो गए क्योंकि हमने एक परीक्षा पास नहीं की। इस वजह से दिनेश चंद्र शर्मा जी ने मना किया है कि कोई भी शिक्षक जो है शिक्षक दिवस नहीं मनाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर शिक्षक संगठन अपनी बैठक करेंगे। हो सकता है कि फिर उसके बाद जो है प्रदेश स्तर पर भी कोई बैठक हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही पूर्व में निर्देश दिया था कि अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, विधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आप क्या करेंगे। बात आती है इसमें पुनर्विचार याचिका की। तो पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कैसे की जाए। आज वैसे आपने सुना होगा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए कुछ पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिए हैं उनको दोबारा से हियरिंग के लिए डाला जाएगा, है ना, जिसमें मुख्य रूप से यही होगा कि 2010 से पहले वाले शिक्षकों से टेट ना करवाया जाए।
तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको लेके शिक्षक परेशान हैं और वो ये मानते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा आदेश बनाए रखता है, इसमें कोई संशोधन नहीं करता है, तो उनके पास एक दूसरा विकल्प होगा। और वो दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प ये है कि शिक्षक ये भी मानते हैं कि यदि शिक्षकों को सेवा में बनाए रहना है तो सिर्फ जो कुछ हो सकता है वो दिल्ली से हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के शिक्षा मंत्री जी, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जाके वार्ता की जाएगी, उनसे जो है अनुरोध किया जाएगा कि आप आरटीई के नियम में संशोधन करें और ये संशोधन इस प्रकार करें कि टेट लागू होने से पूर्व के शिक्षकों को इससे छूट दी जाती है। जी हाँ, तो वो बात आएगी। एक तरह से हम एक शब्द में अगर सारी बात कहें तो हो सकता है कि सरकार से अध्यादेश लाने की बात कही जाएगी। अध्यादेश आ सकता है या फिर पूरे नियम में संशोधन किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो है सभी सुरक्षित हो जाए। कहीं ना कहीं बातें, हर एक बातें घूम फिर के आती हैं हमारी पुरानी बातों पर, जहाँ शिक्षा मित्र का केस चला था 2017 से। शिक्षा मित्रों का जो समायोजन 2015 में हुआ, उसके बाद 2017 में समायोजन रद्द हुआ। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने भी कई बार ऐसे ही पर्वों के लिए मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र हर वर्ष यही कहते थे कि हम इस दिवाली अब नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो है एक तो नौकरी छीनी गई, फिर मानदेय नहीं बढ़ के दे रहा इतने ज़्यादा, तो वो उनका ये कहना है कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। उन्होंने शिक्षक दिवस मनाने से भी कई बार मना किया, काली पट्टी बांध कर भी उन्होंने कई बार विरोध किया। 27 जुलाई को तो वो काला दिवस मनाते ही मनाते हैं। तो इस तरीके से इस बार शिक्षक जो है पहली बार शिक्षक दिवस को नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो शिक्षक की गरिमा को धूमिल करता है। वो शिक्षक को सिर्फ एक और सिर्फ टेट की परीक्षा से जांचता है, जबकि इतने वर्षों के अनुभव को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। तो बात आती है कि क्या केंद्र में जाके क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री से मिलके शिक्षक संगठन इसमें संशोधन करवा सकता है, या फिर कोई अध्यादेश लाके इस चीज़ को, बिल्कुल ही आदेश को पलट सकता है, क्योंकि हर राज्य में ये समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। तो ये थी बातें आज शिक्षक से संबंधित और कल के शिक्षक दिवस से संबंधित कि शिक्षक दिवस मनाना है नहीं मनाना है। शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दे ही दिए हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या पुनर्विचार याचिका से लाभ होगा या फिर दिल्ली जाके संशोधन कराने से लाभ होगा। या तो जो भी है, जैसे भी है, आप अपने विचार नीचे कमेंट में कि लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।